नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जैन ने बताया कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से 25 जून से 9 अगस्त तक छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत छात्रों और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान और जन आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव जैन ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण, केंद्रीकरण और संघीकरण की नीति पर काम कर रही है, जिससे छात्रों और युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाएं केंद्र सरकार की विफलता का परिणाम हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग करती है। जैन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण प्रभावित हुई हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। गौरव जैन ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जबकि देश भर में 90 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक से उत्पन्न मानसिक तनाव के कारण विभिन्न राज्यों में कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सुझाव जुटा रहे हैं। इसी क्रम में कोटा से अभियान की शुरुआत की गई है और जुलाई माह में इलाहाबाद, पुणे तथा दिल्ली में भी छात्रों की समस्याओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे, डॉक्टर सुनील तिवारी, अरविंद बबलू, अमीर चंद्र आर्य, आशु सिंह ठाकुर, शैलेंद्र कुमार शीलू, दिनेश कुमार वर्मा, शेखर नलवंशी, नफीस मकरानी, दिलीप, शाहरुख मंसूरी, प्रीति श्रीवास सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिससे पूरे देश भर के छात्र जो हैं वो पीड़ित हैं। और वो सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं, तमाम जो परीक्षाएं हैं, जो पिछले 12 साल में 27 परीक्षाएं जो कैंसिल हुई हैं, उसके साथ साथ जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है छात्रों की वो कम हो रही है। लगातार शिक्षा का जो बजट है वो 10 साल में आधा कर दिया। और तमाम जो चीजें जो छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसको लेकर के राहुल जी ने एक पूरा आंदोलन चालू करा है, जिसकी पहली रैली जो थी वो कोटा में करी थी। वैसी ही रैली देश के तमाम अन्य राज्यों में करी जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी, इलाहाबाद में करी जाएगी और एंड में जाके दिल्ली में संपन्न होगी। तो उसी को लेकर के लोगों के बीच में इसकी एक भावना जागे और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के लिए यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन करा गया था। रैली की शुरुआत अभी पिछले हफ्ते कोटा से हुई थी। इसमें राहुल जी स्वयं गए थे और तमाम छात्रों को उन्होंने संबोधित करा। संबोधित करने के साथ साथ तमाम छात्रों से वो मिले और उसके बाद उन्होंने छात्रों की जो समस्याएं थी उसको समझने की कोशिश करी और उन्होंने छात्रों को आश्वस्त करा कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो लेजिटिमेट मांगे हैं, उनको संसद में लेकर जाएंगे और संसद में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर लेकर उन्हें आएंगे। छात्रों की जून कार्यक्रम आपका कब शुरुआत हो रही है? 25। उसमें हम लोग रिजाइन भी मांग रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके और जिनके द्वारा ये लीक हुआ है उन पर इन्वेस्टिगेशन मांग रखी गई है। इसको लेके हम लोग फॉर्म भी भरवाएंगे और जगह जगह इसको लेके प्रोग्राम भी होंगे। जो जैसे कि यूपी में हम लोग ने प्रयागराज और मेरठ को डिसाइड किया है, यहाँ पे छात्रों की गूंज यहाँ पे इसमें काम होगा और बाकी सबको जब पूरा ये 9 अगस्त को हो जाएगा उसको लेकर राहुल तो 44 लगी हुई है। आपको कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। यहाँ पे भाजपा पिछले 10 दिन में 100 कार्यक्रम कर चुकी हो। आगे आप देख लीजिए, आरटीआई से निकालवा लीजिए, कितने भाजपा के लोगों ने परमिशन मांगी। और अगर परमिशन मांगी, परमिशन ली तो सिर्फ उन्हीं को परमिशन क्यों दी जा रही है, कांग्रेस को नहीं दी जा रही? हमारे लोगों ने पर अगर करते हैं तो हमें जेल वहां पे बंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट
वहीं अगर सपा का कोई करता है, इंडिया गठबंधन का करता है, तो उन पर मुकदमे कर देते हैं। यहाँ रोज नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है वो डरी हुई है। संविधान में आर्टिकल है 19(1)(f) जो आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट, कि आप प्रोटेस्ट कर सकें, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है वो संविधान को दफनाने में लगी है। संविधान में कोई उसका विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी एक चू भी कर दे। इतनी डरी हुई सरकार जो है वो अंग्रेजों की भी नहीं थी जितनी आज भाजपा की है यहाँ पे।